हे एवरीवन। तो आज का फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। और तो आज अभी हम लोग बात करेंगे मेरे स्कोर के बारे में और पेपर एनालिसिस के बारे में कि पेपर कैसा था और कैसा गया और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखा जाए तो मेरा ये 11th का इस साल का पहला टेस्ट था, मेजर टेस्ट। पिछले साल तो मैंने लीडर से ही पूरा फॉलो किया था, इस बार मैंने लेट स्टार्ट किया था, जिसके कारण मैंने ये मेरा पहला टेस्ट था, सिर्फ मैंने मेजर ही दिया था। तो बात करें अगर पेपर के लेवल का, तो पेपर का लेवल काफ़ी सही था। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम हार्ड पेपर था, ऐसा नहीं था कि एकदम देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। मतलब बहुत इजी इन द सेंस कि बहुत मतलब मॉडरेट था, ऐसा नहीं कि एकदम आसान। लेकिन बात नीट में बात क्या हो जाती है ना कि क्वेश्चन अगर आसान भी रहे फिर भी आपको जल्दी से टैकल करना है। तो उस नीट के क्वेश्चन को ना टाइम बाउंड मैनर में वो टफ़ हो जाता है, मतलब टाइम के हिसाब से वो टफ़ हो जाता है। तो देखा जाए तो ऐसा इस बार कुछ केमिस्ट्री भी सही था, फिज़िक्स भी क्वेश्चन बहुत सही था। बायो हल्का लेंदी, देखो अगर मान लो आप बायो को 100% लेंदी बना सकते हो, 100% लेंदी, तो ये जो था अप्रॉक्स बायो में 40% लेंदी था। यानी इतना लेंदी चल सकता है, इतना लेंदी को आदमी 1 घंटा में बना सकता है। मतलब ये नीट की तरह नहीं था, नीट 25 जैसा तो बिल्कुल नहीं था। और सही बात है, ज़रूरी थोड़ी है वैसा ही पेपर है। तो मुझे एक्चुअली मेरे हिसाब से ये पेपर का लेवल बहुत सही लगा, क्योंकि नीट इस बार कैसा होगा किसी को नहीं पता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड 25 जैसा पेपर बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप 24 जैसा पेपर बनाएंगे। आपको अपने पेपर के लेवल को बीच में मॉडरेट में रखना होगा। तो मुझे पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा लगा, मुझे पेपर का लेवल अच्छा था। क्वेश्चन में जितना लेंदीपन होना चाहिए उतना लेंदीपन था भी। तो बात किया जाए मेरे अपने सब्जेक्ट वाइज, अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। देखो जैसे कि मेरा बायो में बहुत सारा चैप्टर मेरा छूट रहा था, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं तो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो बायो में बहुत सारा चैप्टर मेरा लास्ट लास्ट तक छूट रहा था। मैंने कल भी वीडियो में बताया कि मेरा 7-8 चैप्टर अप्रैक्स रह रहा है। मैं सुबह तक लास्ट लास्ट तक ट्राई कर रहा था, मैं हर चैप्टर का वो वाला पोर्शन कर लूँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मेरा 1-2 चैप्टर रह गया। तो मैं आपको पूरा मार्क्स एकदम डिटेल एनालिसिस बताऊँगा। मैं सिर्फ अपना मार्क्स बता के नहीं चल जाऊँगा जैसे आप बाकी लोग करते हैं। मैं अपना पूरा सब्जेक्ट वाइज कितने सही कितने गलत हुआ मैं सब बताऊँगा। तो बायो में मेरे बहुत मेजर पोर्शन मैंने पढ़ा। 2-4 चैप्टर तो पढ़ा नहीं था, ठीक है, बायो में। ऊपर से जो भी कुछ पढ़ा था, अब जैसे एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो जो मैंने लगेंगे तो 7-8 दिन पहले पढ़ा था। अब उसमें का कुछ कुछ एग्जाम्पल मेरे माइंड से हट रहा था, लेकिन फिर भी वो सब क्वेश्चन तो बन गया। तो इसी तरीके से बायो का मेरा उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं था, जिसके कारण बायो के साथ हम लोग का होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में आप लोग क्या करोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं, क्योंकि बायो तो आसान है, लास्ट में हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जब 1-2 दिन में इतना सारा बायो का चैप्टर आता है, फिर माइंड चॉक कर जाता है, मतलब काम ही करना बंद हो जाता है कि अब कैसे करें, इतना कम टाइम में इतना सारा चैप्टर कैसे करें। तो बायो में मैं अपना बताऊँ तो मैंने 17 क्वेश्चन टच ही नहीं किया। मतलब 17 क्वेश्चन बायो में 17 जो कि एक अच्छा मार्क्स होता है, 17 क्वेश्चन मैंने बायो में बनाए ही नहीं। तो मेरा ये अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे माइनस होता है, मैंने 17 क्वेश्चन बायो में छोड़ दिए, ठीक है। और देखा जाए केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी सही था, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा था। उसके बाद इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा था, फिर से हाइड्रोकार्बन का मेरा अल्कीन्स तक कंप्लीट था। तो क्वेश्चन भी अल्कीन्स तक ही आया, मतलब अल्काइन वाले पोर्शन में शायद एक क्वेश्चन गया था, और बेंजीन वाले साइड भी नहीं, बेंजीन वाले साइड गए ही नहीं थे। तो अल्कीन वाले साइड एक क्वेश्चन पूछे थे, अप्रॉक्स याद नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में मैंने अप्रॉक्स अपना इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मैंने छोड़ा केमिस्ट्री में, और क्योंकि इक्विलिब्रियम मैंने किया ही नहीं था, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मैंने छोड़ा। और मैंने किसका क्वेश्चन छोड़ा, हाँ, और पीरियोडिक टेबल में ना काफ़ी कुछ क्वेश्चन इधर थोड़ा पाई बॉन्ड से थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं, जिसको ना पूरा एक्यूरेट उसका आपको सॉल्व करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के, कंपाउंड बना के, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। तो फिर वो वाला क्वेश्चन सब मैं छोड़ दे रहा था, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मेरे साथ इस टेस्ट में 2 प्रॉब्लम हुआ। पहला, बायो में 7-8 चैप्टर मैंने नहीं 2-3 तो पढ़ा नहीं था, और बचा हुआ रिवाइज़ नहीं किया था। हाँ, और बायो में मेरा एक और था कि बायो में एक और मेरा प्रॉब्लम था कि क्या कहा जाता है, एनाटॉमी जो चैप्टर है उसमें से जाइलम फ्लोएम वाला भी आ रहा था। तो वो वाला पोर्शन मैंने नहीं किया था, तो जाइलम फ्लोएम वाला पोर्शन भी मेरा छोटा, जिसके कारण मेरा 17 क्वेश्चन हो गया। और केमिस्ट्री का बात करें तो
केमिस्ट्री का बात करें तो वही मेरा इक्विलिब्रियम हुआ नहीं था, जिसके कारण उसमें से उसका सारा इक्विलिब्रियम का सारा क्वेश्चन छूटा। फिर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो वही 2-4 क्वेश्चन डीप अंदर डीप से पूछ देते हैं, वो मिस हुआ। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हाँ, और रेडॉक्स, हाँ मैंने रेडॉक्स भी नहीं किया था, तो रेडॉक्स का भी क्वेश्चन छूटा। एक रेडॉक्स का क्वेश्चन तो मैंने पहले पढ़ा था, तो उस हिसाब से बना दिया था कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कौन कॉम्बिनेशन है, कौन डिसोसिएशन है, वो वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया। लेकिन एक क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर से जीओसी में से मेरा एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, तो इस तरीके से। और हाँ, आइसोमेरिज्म वाला भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया। और बात किया जाए, मैं पहले अटैम्प्ट करता हूँ बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो फिजिक्स में आया तो क्वेश्चन काफ़ी सही था। फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब हार्ड नहीं था, लेकिन वही हो जाता है कि मैं टाइम को मैनेज पता नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फिजिक्स में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन मेरा फिजिक्स में जैसे मैंने बायो में बताया कि बायो में क्या था कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने वो मेरा वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने उससे छोड़ दिया। लेकिन फिजिक्स में ऐसा हो जाता है ना कि टाइम इतना कम पड़ जाता है कि आपको क्वेश्चन बिना पढ़े छोड़ना पड़ जाता है। तो अप्रॉक्स फिजिक्स में नहीं भी तो मेरा क्वेश्चन 29, 30 और 16 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में छोड़ा, जिसमें से अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन तो मैंने पढ़ के छोड़ा। 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स नहीं भी तो बिना पढ़े छोड़ा है मैंने, 10 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम का नहीं, 7-8 क्वेश्चन बिना पढ़े मुझे छोड़ना पड़ा है। तो देखा जाए तो मेरा मेजर प्रॉब्लम जो था इस टेस्ट में, मेरा टाइम मैनेजमेंट ही था। टाइम मैनेजमेंट को जल्दी से जल्दी सही करना होगा, नहीं तो आप पहले, हम लोग का टेस्ट का लेवल कैसा होता है कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट देंगे। तो जब सिलेबस कंप्लीट करते करते आधा टाइम निकल जाता है, फिर जब सिलेबस पूरा होता है तो टाइम मैनेजमेंट करते करते एग्ज़ाम आ जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को इधर ही ठीक करना होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरा मार्क्स अभी देखा जाए तो फिजिक्स में मेरे 26 सही हुए, 3 गलत हुए हैं। फिजिक्स में 3 गलत हुए हैं, 26 सही हुए हैं। केमिस्ट्री में 33 सही हुए हैं, 4 गलत हुआ है। ठीक है, और बायो में मेरा इस बार का बायो ही सबसे बेकार गया है। हालांकि फ़िज़िक्स भी कुछ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा फिज़िक्स ही सारा पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए 26 सही हुआ और 3 ही मात्र गलत हुआ है। और 3 में से भी ना एक मेरा इतना माइनर मिस्टेक था ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला, वेलोसिटी बाय रिलेटिव वेलोसिटी बाय लेंथ करना था, और नीचे दिया हुआ था 0.1, और मैंने उसको मतलब एकदम बहुत माइनर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक चला गया एक। तो फिजिक्स मेरा 26 को ही क्वेश्चन बना, तो वो एक अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं वो टाइम मैनेजमेंट के कारण नहीं कर पाया। नहीं तो हो सकता था अगर 10 मिनट और मिलता तो मैं ज़्यादा नहीं फेंकूंगा कि मैं 45 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन कर जाता। मैं 26 में से हो सकता था 4 क्वेश्चन, अगर 10 मिनट और मिलता तो मैं 30 क्वेश्चन टच कर पाता। तो फिजिक्स में 26 बनाया है, 3 गलत। केमिस्ट्री में 33 बनाया है, 4 गलत हुआ है। बायो में 59 बनाया है, 14 गलत हुआ है। 59 इन द सेंस कि 59 सही हुए हैं, 14 गलत हुए हैं, और 17 तो अनटच्ड है। तो देखा जाए तो इस बार का मेरा टेस्ट का मार्क्स आया है 451। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपना सारे टेस्ट पेपर का एनालिसिस करता हूँ। मैं पिछले साल भी ऐसे ही एनालिसिस करता था। बस यहाँ पे बायोलॉजी की जगह पे बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग 2 पार्ट में डिवीज़न हो जाता था। तो फिजिक्स में ये जो है ये राइट है, और नीचे वाला जो है रॉन्ग है। तो फिजिक्स का है राइट, ये रॉन्ग, और ये मेरा टोटल इतना मार्क्स आया था, टोटल 472 आया था। 21 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो 451 मेरा मार्क्स हुआ। तो स्कोर तो ख़राब ही है, उतना अच्छा तो नहीं माना जाएगा क्यों, पर क्वेश्चन का लेवल मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मेरा एक्सपेक्टेशन जैसा मेरा प्रिपरेशन था ना, मैंने फ़िज़िक्स पूरा पढ़ा था, लेकिन मैं लास्ट 6 दिन से फिज़िक्स मैंने पूरा पढ़ा था, लेकिन लास्ट 6 दिन से मैंने फिज़िक्स को छुआ भी नहीं था। अब हमको वहाँ पे फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी मिस हो रहा था कि भाई मेरा टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला था। फिर उधर एसएचएम में मेरा मिस हो रहा था, फिर ग्रेविटेशन में फार्मूला मिस हो रहा था। वो तो ठीक था कि इतना इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा था। नॉर्मल डिक्रीज इंक्रीज वाला ग्रेविटेशन से पूछ दिया था। फिर से वो इक्वेटर वाला नहीं पूछा था, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा, ये सब नहीं पूछा था। इस लेवल पे जाता तो मैं शायद फंस जाता। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ऊपर तक सही था। अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाते तो अच्छा खासा टैकल हो सकता था। तो
ये रहा मेरा एनालिसिस। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं इसका फिजिक्स या केमिस्ट्री का सॉल्यूशन निकालूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बायो का कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूं तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।